और यकीनन इस घंटे के शो में कोशिश हमारी ये होगी कि नॉरिश ने इतनी सारी मालूमात आप तक पहुंचाई है, इनमें से कुछ पर ही बात हो सकती है, तो कुछ में जो सबसे ज्यादा गर्म चीजें आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा और तो नस फड़कती नहीं है आपकी। तो अब यहाँ पर अब क्योंकि एशिया कप का माहौल है और ये वो एशिया कप है जिसका माहौल अभी नॉरिश ने बांधा है, वो जिसके लिए बड़ी मुमकिनात देखी जा रही थी, क्योंकि वो इससे पहले कुछ लीग सी याद होगा आपको नॉरिश के जी WCL, जी जो कि एक ऐसी बिल्कुल बिल्कुल। नॉन वैल्यूएबल लीग सी, मतलब ऐसी कमर्शियल लीग सी जिनको ये शायद सोचा जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान, जो क्योंकि नाम की दो टीमें थी वहां पर, उनको देखकर ये समझा जा रहा था कि ये बाइकआउट हो गई तो शायद एशिया कप भी रह जाए। तो कई मराहिल से गुजरता हुआ आखिरकार एशिया कप की जब डेट्स आई पाकिस्तान में, तो आपको पता है फिर एक तूफान ये वाला भी निकल कर आना शुरू हो गया कि हमारे लड़के किधर हैं, हमारे लड़के भी लेकर आओ, हमने उनको भी खिलाना है, उनके बगैर हमारी टीम नहीं बनती, उनके बगैर हमारी सांस नहीं चलती, उनके बगैर हमें मजा नहीं आता। तो ये सारे मामला क्रिकेट के गिर्द चलते हैं और साथ साथ इसमें आपकी पॉलिटिकल निडल भी शामिल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कहीं नजर आ रहा हो तो जहां दुनिया में लोगों को बेचैनी होती है, वहां इंडिया पाकिस्तान में लोगों को किस तरह की बेचैनी होगी, और फिर जिनके लड़के खेलते हैं वो तो सबसे ज्यादा बेचैन होंगे ना। ऐसे ही तो है। असल मुद्दा वही है, एशिया कप को स्क्वाड को लेकर जो उनका असल हम्म। सवाल है वो यही है कि एशिया कप के स्क्वाड के अंदर दो ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर 7 इवेंट खेले हैं। मैं तो इसलिए बोलूंगा कि यार देखें, इसमें लगी लिपटी रखूंगा तो ये होगा कि यार फी बचा रहा है घंटा, मेरे बचाने बचाने वाला काम नहीं है, मुझे सिर्फ याद दिलाना होता है गुज़िश्ता जो आपका है उस पर अगर आपको लेके जाएंगे तो फिर आप गुज़िश्ता में ही रहेंगे, आप आगे तो जा नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि आप ये बता दें कि बाबर, रिजवान, नसीम, इसमें अभी 3 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भी वो सारी लिबर्टी ली, सारे मजे लिए, जिसमें हारिस रऊफ है, हसन अली और शाहीन है, वो भी इसमें शामिल है। मगर बाबर, रिजवान, नाबी, ये 2 बल्लेबाज पाकिस्तान में जब से टॉप ऑर्डर पे आए, इन्होंने टॉप ऑर्डर पे कब्जा किया, 6 ओवर के हुक्मरान बने, 6 ओवर में अपने 6 ओवर में तो नहीं, 15-15, 16 ओवर खेलकर ये 50 करते थे और उसमें कहीं तुक्के में 100 लग गया, तो ये प्रूफ करते थे कि शायद इन्होंने कोई आईसीसी इवेंट जीत लिया है। 5 तकरीबन आईसीसी इवेंट हैं, 2 एशिया कप है, ये मिला के 14 ऐसे ऑनर्स हो गए जिसमें पाकिस्तान की स्टैंडिंग कहीं नजर नहीं आई। एक दफा दुपल खेलिए आपका वहां 2022 के T20 वर्ल्ड कप, जब नेदरलैंड नामी किसी टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराया, तो आप तो घर आने के लिए तैयार थे, आपको वहां पे पता चला सर कि आप अभी 34 सेमीफाइनल में इयर्स जाएंगे। हाँ, मैं यही कह रहा 34 साल रिकॉर्ड तोड़ा है वेस्ट इंडीज ने, मतलब यानी कि इतना इंपॉर्टेंट ये है। ओडीआई रिकॉर्ड अभी वेस्ट इंडीज ने तोड़ा है हमारे अगेंस्ट। रिसेंट जो हमारी सीरीज हुई है पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 34 इयर्स, यानी कि जब लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से जीती थी तो उस वक्त इमरान खान खेलते थे, 1991 में लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज जीती, तो अब जाके वेस्ट इंडीज जीती है। तो अब लोग यही पूछने पे मजबूर हो गए कि क्या ये बिल्कुल रॉक बॉटम है हमारी टीम का? वेस्ट इंडीज की ओडीआई तो वैसी फारिग थी, और मुझे याद है अच्छी तरह जब पाकिस्तान की टीम ये सीरीज खेलने के लिए जब अनाउंस हुई थी उस वक्त ही शोर मच गया था, इसको T20 में कन्वर्ट कर दो ओडीआई को। वो आखिरी टाइम तक वेस्ट इंडीज ने नहीं किया, वो मैं शायद आपको पिछली नशिस्त में बता चुका हूँ कि ओडीआई वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज नहीं थी 2023 का जो इंडिया में खेला गया था। तो वेस्ट इंडीज ने अपनी 50 ओवर की क्रिकेट को ठीक करना है। अच्छा, इनका तो मसला है कि दुनिया की टीमें ढूंढ रही हैं इनको कहीं से भी कि यार हमसे भी खेलने, हम भी मार देंगे इनको। ये तो इस कदर ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि दुनिया का कोई भी मतलब कहीं से भी टीम बना दें आप 12-13 लोगों की, वो इनको मानने के लिए तैयार हैं। सर तो अभी हम डर में इस कदर आ चुके हैं नॉरिश के, हमें ये नहीं पता। मैं तो डर के मारे मैच भी नहीं देखता कि आपने जब से नेपाल को मारा है, नेपाल अब T20 वर्ल्ड कप में आ गया है। मैंने आप जिसको मारते हैं वो टीम बन जाती है, ये ठीक है, आप जिससे हारते हैं वो टीम दुनिया की बदतरीन टीम होती है। तो यार ये भी तो देखिए आप, मैं उस दिन पहले भी कह चुका हूँ कि बाइडन के लड़कों से हारे, उसमें खौफ आता है मुझे इनको देखकर कि यार किसी से भी बराबर से लड़ लेते हैं। अब अफगानिस्तान की टीम है, अभी इससे पहले एशिया कप से पहले ट्राई नेशन है, अब अफगानिस्तान की टीम का और आपकी क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अबे उनकी तो आर्काइव ही नहीं है बेचारों की, वो कुछ जीते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनके पास ना इमरान खान है, ना जावेद मैदान, ना इंतमाम, ना वसीम, ना मकार, उनके पास तो नाम का कोई याद भी नहीं है। वो तो पुराने जमाने के जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान के, जब तक ये पाकिस्तान खेलते रहे साले, ये इन पे ये मियादाद भी इनका था, इमरान खान भी इनका था, इंतमाम भी इनका था। जब से ये अलग हुए उसके बाद से तो ये आपके मुंह को आ रहे हैं। आपको नसीम इस्तेमाल करना पड़ता है इन्हें जीतने के लिए। कहीं कहीं आसिफ अली जो छक्के खाता था 150 नाश्ते में, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें भी बाबर और रिजवान नहीं है। तो असल मुद्दा पाकिस्तान की जो क्रिकेट में जो फैंस की बीमारी है वो यही है कि यार ये होने चाहिए। अबे तुम्हें क्या हमेशा हारना ही पसंद है क्या, या बगैर किसी भी इवेंट में जाकर नीचे नंबरों पे क्लोज करना पसंद है? वजह है क्या? असल में वजह सिर्फ यही है कि अगर आप जब अपने शहीदों को और अपने लाडलों को और अपने आंख के प्यारों को और आंख के दुलारों को अगर इस तरह खिलाएंगे भाई, तो आपके पास सवालात का अंबारी भरा रहेगा। वजह ये है कि मैं तो पसंद नापसंद के लिए देखता नहीं क्रिकेट, ठीक है। मेरा ताल्लुक ये है कि मैं जब देखूं क्रिकेट तो मुझे पूरी टांगे नजर आए,
मजबूत टांगे नजर आए, फाइट करते हुए नजर आए। इतना तो आपको भी पता होगा, जब आप क्रिकेट देख रहे हैं बैठकर तो आपको नजर आएगा ना, फाइट करिए। अबे तू नेपाल से फाइट करेगा बुरा लगेगा, तू अफगानिस्तान से फाइट करेगा बुरा लगेगा, तुम इस वक्त बांग्लादेश से जीतने की पोजीशन में नहीं हो। वो दुप्पल लग गया था, सलमान अली आ गया, व्हाइट वॉश मार दिया उसने, ठीक है। तो आप वहां गए बांग्लादेश, फिर आपने आगे पीछे कर दिया लोगों को। तो बात ये है कि अगर आप इसी तरह अपने नजरों को, प्यारों को अपने उनके पसंदीदा नंबरों पे खिलाते रहेंगे, जैसे रिजवान कहता था यार 4 नंबर पसंद है मुझे, अबे तेरी पसंद नापसंद भी चलेगी क्रिकेट, ये लेकिन 25 इफी भाई करोड़ की टीम है। लेकिन हाँ। इफी भाई अभी हम देख रहे हैं माइक हसन ने काफी मतलब डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस तो लिए हैं ना। सलमान अली आगा को कैप्टन T20 सीरीज का बनाया, फिर अभी ट्राई नेशन सीरीज एशिया कप में सलमान अली आगा को नए लड़कों को चांस मिला है। तो आपको नहीं लगता कि ये अच्छा किया है, मतलब होना चाहिए ऐसे? क्योंकि कब देखिए से इसमें नए लड़के चल रहे हैं, जी ये नए लड़के खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब कहाँ से नए लड़के भी इनके, पुराने लड़के भी इनके, तो नए लड़के कहाँ है इसके अंदर? सलमान जो T20 में जगह नहीं बन रही उसको कप्तान बना दिया। शादाब जिसकी इंजरी, जिसको पता था कि इंजर्ड है, उसके बावजूद वाइस कप्तान बना हुआ चल रहा है वो। शादाब को इससे पहले भी बनाया था इन्होंने अफगानिस्तान की सीरीज में, मुझे याद है, जहां अफगानिस्तान ने इनको T20 तो सीरीज मार दी थी, ओडीआई पाकिस्तान जीत गया था। मगर वो 3 ओडीआई में जो यूएई में खेले गए थे, मुझे याद है जी 3 मैचों में पाकिस्तान ने 300 नहीं मारे, उन्होंने एक मैच में मार दिए थे पाकिस्तान पे 300। तो बात ये है कि यार आप क्रिकेट देखते हैं पोटेंशियल के ऊपर, दुनिया की जब खिलाड़ी खेलते हैं तो वो स्टैंडर्ड पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका पता चल रहा होता है कि यार ये उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। आपका पावर प्ले 2 लोग खा रहे हैं पिछले 4 साल से खा रहे हैं यार 2 लोग पावर प्ले, आप फिर उन्हीं के नगमे गा रहे हैं, फिर उन्हीं के तराने बना रहे हैं, फिर उन्हीं के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। भाई इस तरह अगर क्रिकेट तुमने चलानी है तो फिर तुम्हारे सवाल बेकार है। मैं तो कोई ख्वाहिशात पे क्रिकेट खेली नहीं जाएगी, ये बता दूं मैं, इसके लिए प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। बात आपकी बिल्कुल सही, लेकिन इफी भाई अगर ये अब माइक हसन की कहानी नहीं लेकर आना। माइक हसन क्या अभी तो आया है वो, तीसरी सीरीज है उसकी यार, वो उस पर क्यों लादा जा रहा है? उसने 2 लोगों को बिठा दिया बस, उस पे सवालात किस बात की? नए लड़के कहां से हैं मुझे बताओ, कौन सा नया लड़का है इसके अंदर? हसन नवाज 4थी सीरीज है उसकी, कौन सा नया? 4थी सीरीज है यार, नया कहां से आ गया? आईसीसी टूर्नामेंट तो पहले है ना, एशिया कप तो पहले है ना इफी भाई। और अभी अगर इस तरह तो नए रहेंगे बच्चे, ये फिर 2026 तक नया होगा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला। भाई ये कौन से नए हैं, ये कौन सा गेम है भैया? आप इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेलने के लिए आते हैं ना तो आप पूरे होते हैं, नए नहीं पूरे होते हैं। आप पूरे नहीं होंगे तो बेकार है आपका। आप कब तक इस ट्रैक पे चलेंगे? अब ये फेल हो गया, खुदा ना खास्ता तुम क्या बोलोगे? ये पहला टूर्नामेंट था। लेकिन यही नहीं एक बात है, बताओ ना मुझे, ये फेल हो गया क्या करोगी? क्या करोगी? क्या उसके अंदर ये बताओगी लोगों को? नहीं पहला था यार, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चांस दूंगी फिर भाई। हाँ तो मैं लेते रहो चांस, बाबर रिजवान पे भी तो चांस लिया। नहीं बाबर रिजवान पे तुम बहुत चांस ले चुके हैं ना, उसका रीजन ये कि आप ये देखें ना कि तो ये सवालात क्यों कर रहे हैं लोग, मुझे समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का या तो जहन साजी की जाए, लोगों को बताया जाए कि यार ये 7 इवेंट हार चुके हैं आपके, 7 बड़े इवेंट, 5 आईसीसी और 2 एशिया कप, ये फिर आप खिलाने के चक्करों में लगे हुए। अच्छा अगर आप इन्हीं को खिला देंगे तो हसन नवाज इसके गुण गा रही हो तुम बैठ के, वो क्या करेगा फिर? वो क्या करेगा अगर वो बाबर को नीचे कहाँ खिलाओगे? ऊपर साया में फखर है, और उसके बाद साजिदा फरहान। मैं तो यही कह रही हूँ भाई कि बाबर रिजवान नसीम की जगह नहीं बनती स्क्वाड में, क्योंकि हमें उनको रेस्ट करानी चाहिए। मैं भी आपसे यही जिक्र करी थी कि हम इंडिया का काफी, हम कहते हैं कि इंडिया की टीम इतनी आई है। आपको याद होगा कि अभी 2024 में इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद जो सीरीज खिलाई थी ऑस्ट्रेलिया में, शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया था उन्होंने, और उस पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ था इंडिया बीसीसीआई पे कि क्यों आप लोगों ने शुभमन गिल को कैप्टन बनाया। कितनी सीरीज में शुभमन गिल ने कैप्टनसी की इंडिया की। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई है, जो टेस्ट सीरीज हुई है, बराबर की है, शुभमन गिल कैप्टनसी कर रहा था। सूर्य कुमार यादव को लेके गया अभी वो एशिया कप में एज ए कैप्टन। यहाँ तक कि शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही थी स्क्वाड में, एंड टाइम पे उन्हें इंक्लूड करके वाइस कैप्टन बनाया। तो देखिए इस तरह के नोवेल डिसीजन जब इंडिया की टीम ने लिए हैं, तब हम उनके भी तो देख रहे हैं ना कि उनका भी तो मतलब नहीं, अब जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि अपनी गलती छुपाने के लिए आप दूसरे का सहारा ले लें, उसके कंधे पे चढ़े जाएंगे, यार देखो उसने किया था, उसने भी गलत किया, वहां पे भी गलत कहा मैंने। अक्षर पटेल जो आपका कामयाब वाइस कप्तान है, ठीक है, उससे आपने अगर कप्तानी ली है तो उसको बताया क्या? लेकिन बताया क्या? उसको कुछ नहीं बताया, आपने शुभमन गिल को बना दिया। मसला है कि जब आपने सोच लिया कि यार इसको ब्रांड बनाना है, बड़ा ब्रांड बनाने के लिए लेकर आए ना उसको। अभी तो ओडीआई की कैप्टनसी रोहित शर्मा के पास है, उसके लिए एक ब्रोंको टेस्ट डाल दिया है बीसीसीआई ने। मुझे याद है अच्छी तरह, ब्रोंको टेस्ट है ये इसलिए डाला है कि ताकि रोहित शर्मा फेल हो जाए उसमें। अब रह जाएंगे विराट कोहली जो अपनी फिटनेस के म्यार भी पूरा करते हैं, उनका भी आज ख्याल में, आज या कल में ख्याल में रोहित शर्मा उस टेस्ट को देने के लिए जाएंगे। वो तो सबको पता है कि वो 40 साल के होंगे जब ओडीआई खेला जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप भी किया जाओ, या अपनी सफाई के लिए अगले की मिसाल लेकर आ जाओ। यार वो भी गलत है, जो गलत है वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि उसका खुमियाजा आपको क्या करना पड़ता है। देखिए 2020 के बाद आपने जो जिस माइंडसेट से क्रिकेट खेली, आपने यही बोला ना सरफराज को बिठा के कि यार हम नए लड़के लाए। नए कौन थे? रिजवान थे, बाबर थे, अरे आपने निपटाया ना उसके अंदर। आपकी
दर्जा बदर्जा क्रिकेट गिरी है, कहीं आपने तुक्का लग गया, कहीं ऊपर लग गया, कहीं जीत गया, कोई छोटा मोटा आपने आगे पीछे कवर करके एक को किंग बना दिया, एक को आपने बना दिया, तो सर ये प्रिंस किंग बना दिया। किंग सुन तो ले वगैरह यार, जी मेरी जी बात आप छोड़े ना आप। तो मैं कह रहा हूँ 4 सालों में बजाय ये कि आपकी क्रिकेट आगे होती, ये आज भी याद किए जा रहे हैं, क्रिकेट आपकी कोई याद नहीं कर रहा। अभी सरफराज ने 3-4 दिन पहले इसी स्क्वाड के ऊपर बात करी थी ना, उसने कहा था यार हम नई, ऐसा लग रहा है कि कोई नई टीम शेप की जा रही है। अभी उस नई टीम के अंदर आपने फिर यही किया है ना कि आपने 2-3 लोग ऐसे डाल दिए इसके अंदर जिन पर सवालात उठ रहे हैं, और सही उठ रहे हैं कि यार वो क्यों है टीम के अंदर। तो बात ये है कि यार कहीं ना कभी आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, मगर जिन पे आप अब बात कर रहे हैं ना कि यार उनको होना चाहिए, उनका बनता ही नहीं है ना बनता यार। ही नहीं है ना, बात आपकी बिल्कुल सही है, तो उनका नहीं नसीम का बनता। किस बात का रोना है तुम्हारे पास? सर मैं तो खुद इस बात की अच्छा सपोर्ट में तुम हूँ भी कि इसी बात में हो, तो बताओ ना तुम इसी सर बात वो में हो। यही तो कह रही तो हूँ इतनी तुम देर हंस से। के पहले बोल देते कि मैं तो नसीम की सही बात कर रही हूँ, उसमें तो तुमने मुझे लगा कि यार ये नसीम का एजेंडा लेकर आई है कुछ। नहीं नहीं सर, मैं तो एजेंडा मैं है क्या टीम की तुम्हारे मैं पास? जो अभी टीम की अभी जो टीम सेलेक्ट हुई है ना, मैं फुल 100% सपोर्ट में हूँ। मैं कहती हूँ नहीं बनती नसीम शाह की जगह, नहीं बनती बाबर की जगह, नहीं बनती रिजवान की जगह, जो टीम सेलेक्ट हुई है बिल्कुल सही हुई है। लेकिन ये है कि अब हमारी आवाम को थोड़ा, आपको नहीं लगता इस चीज को समझना चाहिए कि इनको किंग बना दिया, सर बाबर को कैप्टन बनाया, अब अभी आप सरफराज की बात करते कैप्टन, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद बाबर को कैप्टन बना दिया फॉरन, जस्ट बिकॉज उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए कुछ, तो उसके बाद लोगों ने उन्हें किंग बना दिया। विराट से कंपेयर करें, आपको नहीं लगता सर हमारी आवाम का भी काफी रोल इसमें बनता है कि एकदम से कोई प्लेयर परफॉर्म करता है अब जाता है तो उसे किंग बना दिया जाता है? यार देखो इस तरह के लोग मैं हमेशा घंटे पे रखता हूँ। वजह ये है कि यार मुझे इस तरह की एक तो माइंडसेट पसंद ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आपने इंटरेस्ट वो देखनी है जो 25 करोड़ की इंटरेस्ट हो। पाकिस्तान की टीम 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करती है, दुनिया भर में जाते हैं तो आपकी इज्जत लेके जाते हैं, आपका वकार लेके जाते हैं, आपका पैशन लेके जाते हैं, आपकी जीत के लिए जाते हैं। वो हर दफा हारने के लिए, घंटे की तरह गिरने के लिए नहीं। तो पाकिस्तान ने ठेका नहीं उठाया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि सबको पालते रहे। आपको मौका दिया, आपको रमीज राजा चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अभी उनके हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि बाबर को बुला के कमरे में सेटिंग करता था, सेटिंग वो वाली सेटिंग नहीं, वाली सेटिंग करता था कि यार मैं बताऊं इनको कि भैया आपने टीम किस तरह चलानी है, तुम्हें पूरे इख्तियार आते हैं, तुम चाहो 5 उंगलियां तुम्हारी कढ़ाई में है, तो वही 5 उंगलियां कढ़ाई में थी। देखिए यार ये सब मिले हुए आपस में, सब मिले हुए, ये हरगिज ये नहीं कि वो गलत काम कर रहे थे, मिले हुए सेंस में कह रहा हूं कि इनके सामने पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ नीचे आता रहा है, यही लोग मुलविस हैं। अब मैं ठेका ले लूं पब्लिक को ठीक करने का, यार ऐसी की तैसी में जाओ भाई। तुम लोगों ने अगर दुनिया में क्रिकेट देख रहे हो, अगर ये सिर्फ जिद में देख रहे हो कि हमारी क्रिकेट है, हमारी टीम है, तो फिर आप दुनिया में खेल क्यों रहे हो, मुकाबला क्यों कर रहे हो? फिर अपनी टीम को अपने साथ खिलाए जाओ, अपने घर की छत पे बुलाओ, ऊपर खिलाओ, तालियां बजाओ, खत्म करो, एंड करो। दुनिया में क्यों लड़ाते हो फिर इनको जाके? जब दुनिया में लड़ाओगे तो उसकी बात भी करोगे कि दुनिया में ये हो रहा है। भाई दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा कि यार किस लोगों को बख्श दिए, विरासत में दे दी, अबे इनकी मीरास है, अबे घंटे में यार नहीं हो रहा, खत्म बात। स्टैंडर्ड ये कह रहे हैं कि आप चेंज करें उन लोगों को, यार वाला क्राइटेरिया लेकर आए जो जिसका पोटेंशियल हो। आपने अगर जो सोच लिया कि इनको तीनों फॉर्मेट में रखना है तो फिर रखो तीनों फॉर्मेट में। जब आपको लगा कि 2 फॉर्मेट में करना है तो 2 फॉर्मेट में कर दिया, कभी ए कैटेगरी है कभी बी कैटेगरी है। तो मैं ही कह रहा हूं ये आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है, ये अपनी खामियां काबू क्यों नहीं पा रहे भाई? इनके साइकोलॉजिकल मसाइल हैं या कुछ और मसाइल हैं, इनके मालूम तो किया जाए यार। कहना बड़ा आसान है कि यार बाबर पे यूं, बाबर पे यूं, वारिस पे यूं, नसीम पे यूं, हारिस पे यूं, मगर इनके अपने मसाइल क्या है भाई? कि एक आपका बॉलर लंगड़ा, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खिला दिया उसको, यार टीआरपी के लिए मोटिवेशन क्या? मोटिवेशन कौन सी, घंटे पे चढ़ गए मोटिवेशन यार, इमोशंस लगे होते हैं यहाँ पर। क्या आप जब बड़े इवेंट में जाते हो तो दुनिया आपको देख रही होती है कि यार ये कुछ परफॉर्म करेंगे, घंटा निकल के क्या आता है सवालात ये वाले, वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। अबे मैंने क्या पाला है इनको क्या? इफी भाई आप नहीं तुम बताओ ये गलत काम है, नहीं ये बताओ। नहीं तो फिर हंस क्यों रही हो तुम इस बात? मैं नहीं एक बताओ, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं सर। तो फिर लो सवाल लो, क्या है तुम्हारा?